हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले 15 दिसंबर 2018 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो हमारे एग्जाम में वेटेज हो गया करंट अफेयर्स का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर 15 दिसंबर 2018 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। गृह मंत्रालय ने एक ट्विटर हैंडल @साइबर दोस्त लॉन्च किया है और इस ट्विटर अकाउंट का उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सावधानी बरतने के बारे में लोगों के बुनियादी ज्ञान को बढ़ाना है। और यह ट्विटर हैंडल सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों में व्यवधान की संभावनाओं और साइबर अपराधों के कारण नुकसान को कम करेगा। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। गृह मंत्रालय ने निर्भया फंड योजना के तहत 194.44 करोड़ रुपए की कुल लागत पर लखनऊ के लिए सुरक्षित शहर परियोजना को मंजूरी दी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, कौन सा देश फरवरी में गीता महोत्सव आयोजित करेगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशियस। मॉरिशियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉरिशस के कार्यकारी राष्ट्रपति परमाशिवम पिल्ले व्यापुरी ने घोषणा की है कि मॉरिशस फरवरी 2019 में गीता महोत्सव आयोजित करेगा। और 7 दिसंबर 2018 को, ये आप नोट कर लीजिए, 7 दिसंबर 2018 को हरियाणा में, ये हमने डिस्कस किया था, 7 दिसंबर 2018 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया था, हाल ही में रिसेंटली करंट अफेयर्स है, तो ये आपको याद रखना है। और मॉरिशस महोत्सव का भागीदार देश और गुजरात इसका भागीदार राज्य, ये भी हमने डिस्कस किया था। इतने पॉइंट इस पॉइंट से कवर होते हैं, तो एक बार और हम देख लेते हैं। मॉरिशस के कार्यकारी राष्ट्रपति परमाशिवम पिल्ले व्यापुरी ने घोषणा की है कि मॉरिशस फरवरी 2019 में गीता महोत्सव आयोजित करेगा। और 7 दिसंबर 2018 को हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। और मॉरिशस महोत्सव का भागीदार देश और गुजरात इसका भागीदार राज्य, तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर मॉरिशस है, तो मॉरिशस के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मॉरिशस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की जो करेंसी है वो है मॉरिशियस रुपी। और मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट है वो है अमीना गुरीब फाकिम। तो इतने पॉइंट आपको मॉरिशस से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इस दिन का जो उद्देश्य है वो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इस दिन की स्थापना की थी और उन्होंने भारत के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को निष्पादित किया था। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, हर वर्ष 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इस दिन का जो उद्देश्य है वो ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इस दिन की स्थापना की और भारत के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को निष्पादित किया था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्षिक हज 2019 समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत ने हज तीर्थ यात्रा के लिए सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय वार्षिक हज 2019 समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये आप नोट कर लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी और सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री मोहम्मद ताहर ने जेदाह में समझौते पर हस्ताक्षर किए। कहाँ पर? जेदाह में। तो ये आप नोट कर लीजिए, जेदाह में। ठीक है फ्रेंड्स, जेदाह में। एक बार और मैं बता देता हूँ, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री मोहम्मद ताहर ने जेदाह में समझौते पर हस्ताक्षर किए। कहाँ पर हस्ताक्षर किए? तो जेदाह में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर सऊदी अरब है, तो सऊदी अरब के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद, सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल, और सऊदी अरब के जो किंग हैं वो हैं सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। तो इतने पॉइंट आपको सऊदी अरब से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारतीय तट रक्षक ने किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में ऑपरेशन आलिवा शुरू किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तट रक्षक ने उड़ीसा में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में ऑपरेशन ओलिवा अभ्यास शुरू किया, और इस अभ्यास का उद्देश्य उनके प्रजनन के मौसम के दौरान लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की रक्षा करना है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो है उनके प्रजनन के मौसम के दौरान लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की रक्षा करना है, और इसके तहत एक अत्याधुनिक तटरक्षक जहाज पूरे समय तट रेखा पर निगरानी रखेगा। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, भारतीय तटरक्षक ने उड़ीसा में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य में ऑपरेशन ओलिवा अभ्यास शुरू किया, और इस अभ्यास का उद्देश्य उनके प्रजनन के मौसम के दौरान लुप्तप्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की रक्षा करना है। इसके तहत एक अत्याधुनिक तटरक्षक जहाज पूरे समय तट रेखा पर निगरानी रखेगा। अब फ्रेंड्स इसका आंसर उड़ीसा है। तो उड़ीसा से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है हम एक बार देख लेते हैं। उड़ीसा में सौर जल निधि योजना शुरू की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने देखा था उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रारंभिक चेतावनी प्रसार प्रणाली और जन संदेश प्रणाली शुरू की, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उड़ीसा सरकार ने एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2018 की घोषणा की, तो ये भी हमने डिस्कस किया था। उड़ीसा राज्य की विधानसभा ने सर्वसम्मति से विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पीपल्स एम्पावरमेंट इनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स जैसे जैसे करंट अफेयर्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको वीडियो में इंक्रीज करता जाऊंगा। फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करें आप वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आगे आने वाले वीडियोस में डेटा को इंक्रीज करने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप लाइक करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम उड़ीसा के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। वो कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। तो इतने पॉइंट आपको उड़ीसा से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए 8 सांसदों को सम्मानित किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए 8 सांसदों को सम्मानित किया। राज्यसभा सांसद शरद पवार और अनुभवी नेता मुरली मनोहर जोशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, ये आप नोट कर लीजिए। एक बार और मैं बता देता हूँ, राज्यसभा सांसद शरद पवार और अनुभवी नेता मुरली मनोहर जोशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। गुलाम नबी आजाद और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया, तो ये भी आपको याद रखना है। गुलाम नबी आजाद और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया।
तो एक बार और मैं बता देता हूँ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए 8 सांसदों को सम्मानित किया। राज्यसभा सांसद शरद पवार और अनुभवी नेता मुरली मनोहर जोशी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। गुलाम नबी आजाद और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार मिला? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि मंत्रालय से चावल श्रेणी में कृषि क्रमण पुरस्कार के लिए झारखंड का चयन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। कृषि मंत्रालय से चावल श्रेणी में कृषि क्रमण पुरस्कार के लिए झारखंड का चयन किया गया है। किसका चयन किया गया है? झारखंड का। और फरवरी 2019 में दिए जाने वाले पुरस्कार में 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार और एक उद्धरण शामिल है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फरवरी 2019 में दिए जाने वाले पुरस्कार में 2 करोड़ रुपए, कितने? 2 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार और एक उद्धरण शामिल है। और प्रत्येक किसान को उद्धरण के साथ 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक किसान को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर झारखंड है। तो झारखंड से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स हमने देखे थे वो हम एक बार देख लेते हैं। रांची में 8वां पुलिस में महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। तो ये आपको याद रखना है। पुलिस में महिलाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वो रांची में हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, हम झारखंड के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। झारखंड के जो सीएम है वो है रघुबर दास। और झारखंड के जो गवर्नर है वो है द्रौपदी मुर्मू। तो इतने पॉइंट आपको झारखंड से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कहाँ 39वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियाद। रियाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रियाद में सऊदी अरब के राजा सलमान ने 39वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये आपको याद रखना है, किसने किया है? राजा सलमान ने। एक बार और मैं बता देता हूं, रियाद में सऊदी अरब के राजा सलमान ने 39वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस शिखर सम्मेलन के समापन पर यह घोषणा की गई कि 40वीं खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाएगी। कहाँ आयोजित की जाएगी? यूएई में। 40वीं, तो ये आपको याद रखना है। कौन सी भी? 40वीं। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर यह घोषणा की गई है कि 40वीं खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाएगी। और खाड़ी सहयोग परिषद की अध्यक्षता अरबी वर्णमाला के आधार पर 6 सदस्यों के मध्य बदलती रहती है। ओमान से अनुरोध पर रियाद में 39वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 39वां जो खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है रियाद में, वो किसके अनुरोध से? तो वो ओमान के अनुरोध से। तो ये आपको याद रखना है। और ओमान अगले 12 महीनों के लिए अध्यक्ष होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर रियाद है। तो रियाद जो है वो सऊदी अरब में। तो सऊदी अरब के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद। सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के जो किंग है वो है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने पॉइंट आपको सऊदी अरब से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य के लिए $60 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने असम में नदी ब्रह्मपुत्र के साथ गंभीर रूप से बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में नदी के किनारे संरक्षण कार्यों, बाढ़ तटबंधों के नवीनीकरण और समुदाय आधारित बाढ़ जोखिम प्रबंधन गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए नई दिल्ली में $60 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कहाँ हस्ताक्षर किए गए? तो ये न्यू दिल्ली में। तो ये आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर असम है। तो असम से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स रहे वो हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एडीबी के बारे में, एशियाई विकास बैंक के बारे में। एडीबी का जो फुल फॉर्म है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक।
एडीबी की जो स्थापना हुई है वो हुई 19 दिसंबर 1966 में। एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मडालुयोंग फिलीपींस में। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है टाकेको नकाओ। और एडीबी का जो मोटो है वो है फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड द पैसिफिक। तो इतने पॉइंट आपको एडीबी से याद रखने। अब फ्रेंड्स जो असम से रिलेटेड रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। डोयनर मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जोरहाट असम में प्रौद्योगिकी सुविधा केंद्र के नए विज्ञान केंद्र की नींव रखी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का दूसरा संस्करण असम में शुरू हुआ। तो ये आपको याद रखना है। गुवाहाटी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का दूसरा संस्करण असम में शुरू हुआ। और पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की दूसरी बैठक गुवाहाटी में आयोजित की गई। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स हम असम के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो सीएम है वो है सर्बानंदा सोनोवाल। और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट आपको असम से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद की स्थापना की घोषणा की। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद की स्थापना की घोषणा की। और इस परिषद की अध्यक्षता DIPP के सचिव करेंगे। DIPP के सचिव करेंगे। और DIPP का जो फुल फॉर्म है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो ये आप नोट कर लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। और यह भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एक पदोन्नति और विकास निकाय के रूप में कार्य करेगा। तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ। भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद की स्थापना की घोषणा की है। और इस परिषद की अध्यक्षता DIPP के सचिव करेंगे। और यह भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए एक पदोन्नति और विकास निकाय के रूप में कार्य करेगा। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वैश्विक ऋण कहां तक पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, $184 ट्रिलियन। $184 ट्रिलियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार वैश्विक ऋण $184 ट्रिलियन के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। और यह राशि 2017 में विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 225% के बराबर है। यह राशि 2017 में विश्व सकल घरेलू उत्पाद के 225% के बराबर है। और दुनिया के शीर्ष 3 उधारकर्ता जो हैं, सबसे फर्स्ट जो है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, देन चीन एंड जापान। तो दुनिया के शीर्ष 3 उधारकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान है। तो ये आपको याद रखना है। और 2018 की शुरुआत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वैश्विक ऋण की गणना $182 ट्रिलियन पर की थी। ये भी आप नोट कर लीजिए। 2018 की शुरुआत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वैश्विक ऋण की गणना $182 ट्रिलियन पर की थी। तो ये आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स यहाँ IMF की बात हो रही, तो IMF के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। IMF का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो स्थापना हुई है वही 27 दिसंबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC US में। उसमें जो मेंबर है वो है 189 कंट्रीज। और इसके जो CEO है वो है क्रिस्टाइन लेगार्डे। तो इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है हाल ही में किसने पार्टनर्स फोरम 2018 का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।